गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो कि हम लोग को एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है 1 5 6 2 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन जैसा हम लोग राइट कर लेंगे और यहाँ पे 1 5 6 2 5 राइट करेंगे। इसके बाद राइट साइड से सभी डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। राइट साइड मतलब जहां पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट 5 के बाद है, और यहीं से हम क्या करेंगे, डिजिट्स का पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे 2 5 का एक पेयर बन गया, 5 6 का एक पेयर बन गया, लेकिन 1 सिंगल हो गया। तो इसको भी चाहेंगे तो पेयर बना सकते हैं। इसके आगे हम क्या कर दें, 0 कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेयर में बन जाएगा। जैसे हम पेयर बना देंगे तब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पेयर दिखाई दे रहा है 0 1, और 0 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अब इसमें ऐसे नंबर से हम लोग डिवाइड भी जानते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं, सिर्फ उसी तरह से, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हमको ऐसे नंबर चूज करना होता है जो कि खुद से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 के बराबर है, नहीं तो 1 से छोटा हो जाए। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 होता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 1 फर्स्ट पेयर हम देख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 है, इसलिए हम 2 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कितना से? तो 1 से। 1 से अगर डिवाइड करना होगा तो 1 को 2 बार यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ लिखना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए एक सिंगल 1 कोसेट के रूप में यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद ऊपर से 1 डिजिट नहीं आएगा, पेयर में आएगा, वो हो जाएगा 56। अब अगले टर्म में यहाँ पे 2 जो है वो 10 डिजिट बन जाएगा। और इसके बाद देखते हैं, अगर हमें 1 से डिवाइड करना हो तो 2 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अगर 2 से डिवाइड करना हो तो 2 10 डिजिट पे है, 1 डिजिट पे 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 44। 3 से देखते हैं, 2 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा 69। यहाँ पे है कितना, 56, 69 ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें 44 चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करना है, यानी 44 यहाँ लिखेंगे और एक 2 बार 2 लिखा गया है, एक बार यहाँ पे लिखेंगे कोसेट के रूप में। इसके बाद ये हो जाएगा 24। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब इसके बाद अगला पेयर को नीचे लाएंगे, 25 है, नीचे आ गया 25 और ये बन गया 100, 10 और 1 प्लेस के लिए अब चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले से 100 प्लेस पे 2 है, 10 प्लेस पे क्या है, 4 है,
और इसके बाद अगले प्लेस पे देखा जाए वंस प्लेस पे तो 4 से डिवाइड किया जाए। 4 मल्टीप्लाई 4 16 कैरी 1, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 1 17 कैरी 1, इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 और 1 9 976 हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई 5 25 कैरी 2, 5 मल्टीप्लाई 4 20 20 और 2 22 कैरी 2 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 10 10 और 2 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 2 2 1, इसको ऐड करते हैं यहां पे लिखेंगे 10 5 0 5 2 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 बन गया। और यहाँ पे 2 बार 5 लिखा गया तो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में 1 बार लिखेंगे। इस तरह से देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक करने का यही प्रोसेस है कि यहाँ पे 125 हो रहा है तो इसका डबल यहाँ पे 250 होगा। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1565 यानी 15,625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125। इसी तरह से एक और हमने एग्जांपल लिया है जैसे 125883304 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसको करते हैं जैसे हमने क्या किया 125883304, इसको भी उसी तरह से आसानी से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डेसिमल पॉइंट है यानी राइट साइड में वहां से पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो ये पेयर बन गया, इसका 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का बन गया और यहाँ पे 12 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 12 है, फर्स्ट पेयर हमारा क्या है 12। तो ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर या तो 12 के बराबर है नहीं तो 12 से क्या है कम है। तो इस तरह से अगर हम देखें 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इसका तो 9 हो जाएगा, लेकिन 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा जो कि 12 से ज्यादा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड ना करके 3 से करेंगे। तो 3 को यहाँ पे 2 बार ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके 12 के नीचे ऐड करेंगे और एक बार क्वोशिएंट के रूप में 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे अगले टर्म्स में और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। इस तरह से यहाँ पे अगले पर 2 डिजिट आएगा यानी 1 पेयर आएगा 58 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें 358, अब ये 10 डिजिट बन जाएगा यानी 10 डिजिट 6 बन जाएगा। अब देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 25 यानी 256। ये बहुत कम हो रहा है, क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये यहाँ पे हो जाएगा 32। तो 325 हो रहा है और अगर हम 6 से डिवाइड करते तो ये निश्चित है कि 358 से ज्यादा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 5 से ही डिवाइड करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 325 और यहाँ पे ऐड कर देंगे 5। अब इसको ऐड करके तो ये हो जाएगा 70 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और ये हो गया 0। अब अगला टर्म्स अगला पेयर हमारा 83 आएगा नीचे और इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पे 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 और ये हो जाएगा 28। जब इसको माइनस करेंगे 13 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 7 माइनस 1 6 और ये हो जाएगा
13 माइनस 8 5 और ऊपर से आएगा 04 आएगा और इसको हम ऐड कर देंगे तो 708 हो जाएगा। और अगले टाइम से हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए थे 4 ऐड कर देंगे और अगले टर्म से हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था 8 ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 फिर 8 8 जा 64 और 6 70 हो जाएगा कैरी 7 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 0 हो गया प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा और 8 7 जा 56 यहाँ पे 56 हो गया। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कट गया, लास्ट में रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 12588 304 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 3548 हो जाएगा। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सेम प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग बनाएंगे। जैसे 134.56 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि डेसिमल पॉइंट से हम लोग पेयर बनाना शुरू करेंगे। जैसे ये डेसिमल पॉइंट थे हम लोग राइट साइड में देखें तो 5 6 है तो 5 6 का पेयर बना देंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये 3 4 का पेयर बनेगा और यहाँ पे 1 है तो इसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं तो ये पेयर बन सकता है, यानी 0 और 1 का पेयर भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है तो कितना से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो वो हम 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे बचेगा। और जब इसमें से सब यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में 1 लिख देंगे, अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा 0 बचेगा और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 2 हमारा 10 प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 34। अब अगले टर्म्स में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 प्लेस पे है 2 से मल्टीप्लाई किए तो 44 हो जाएगा जो कि 34 से ज्यादा है। इसलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे 1 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और क्वोशिएंट के रूप में 1 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया 21 और यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 3 और 1। लेकिन अब हम जैसे डेसिमल पॉइंट में इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तब जाके 56 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। और अगले टर्म में हमको इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो कितना से डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा, कैरी 3 होगा और 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 3 15 हो जाएगा। 5 यहाँ पे हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 12 और 1 कैरी तो ये हो गया 30। और यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड किया था तो क्वोशिएंट के रूप में 6 यहाँ पे होगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 12, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो रहा है, हमारा सब माइनस हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 134.56 इज इक्वल टू 11.6।